हेलो दोस्तों, आज हम कटिंग करने के लिए सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग, वो भी डिफरेंस वाला। कौन सा? फ्रंट डीप नेक वाला और बैक बोट नेक वाला, और उसका बैक में भी डिजाइन रहेगा और बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं ए टू जेड, क्योंकि ये वाला ब्लाउज कटिंग करने में मुश्किल तो होता है। जैसा कि बैक डीप नेक हो गया और फ्रंट बोट नेक हो गया, तो ये शोल्डर किस तरह से रखना है, क्या करना है, वो पूरा परफेक्ट और कंप्लीट बता रहा हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से। लगाने के बाद सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ देखना है, और लेंथ मेजरमेंट करने के लिए ब्लाउज बैक साइड से मेजरमेंट करना है कभी भी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये 14.5 इंच आ रहा है, जितना भी आपका लेंथ आ रहा है उतना पे यहाँ आपको मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद टेप उल्टा करके अब देखिए बैक बोट नेक जैसा हाई नेक जैसा है और फ्रंट डीप नेक है, तो इसको मैं यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्किंग लगा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर वाकई में आप चाहते हो बैक बोट नेक फ्रंट डीप नेक वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए और सीखने के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये 3 मार्किंग हो जाने के बाद अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपर चेस्ट मेजरमेंट करना है, वो भी जिधर हुक्स लगता है उधर से मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो 9.25 इंच आ रहा है, तो जितना आ रहा है उतना पे आप यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब शोल्डर आपका जितना भी रहेगा उतना एक मार्किंग यहाँ पे लगा लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से 3 इंच पे मैं मार्किंग लगा रहा हूँ। अब वेस्ट मेजरमेंट करने के लिए कुछ इस तरह से आप चाहे तो इसमें काज मैंने बिल्कुल इस तरह से रख लेना है। वेस्ट मेजरमेंट आपको ऐसा देख लेना है। तो 15.5 इंची है, तो यहाँ पे आपको 15.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, और 0.25 इंची आपको प्लस करना है टक्स के लिए। अब ये सभी मार्किंग को मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है, और यहां से भी आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। तो ये आपका मार्किंग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब डीप के लिए यहां से आप कुछ इस तरह से मिनिमम 5 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये हमारा बोट नेक में है, ठीक है। और यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम, चलिए मैं 5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूं, और उसके बाद फिर यहाँ से स्क्वायर बना लेता हूं। अब इसमें डिजाइन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले तो ये शेप लगा लेना है, उसके बाद फिर ये शेप भी आपको लगा लेना है। कंप्लीट हो गया ये हमारा। और सबसे जो बड़ा मार्किंग का रोल है, ये वाला आपको मार्किंग जरूरी लगाना है, क्योंकि बोट नेक में 100% आपको आर्म होल साइड डाउन करना है, कुछ इसी तरह से जैसा मैंने किया, ठीक है। अब देखिए फ्रंट नेक कुछ इस तरह से है, बैक नेक कुछ इस तरह से है, तो इसको करेंगे क्या हम, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाना है। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लिया। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ पे ये जो है हमारा सेंटर में कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब यहां से जो मैं शेप लगा रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से देखना, बिल्कुल अपने हाथों से कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा सकते हो, लेकिन आपको 2-4 बार 10 बार ट्राई करना पड़ेगा इस तरह से शेप लगाने के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। तो ये हमारा मार्किंग ए टू जेड कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं, उसके बाद मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रंट है बेल्ट वाला और फ्रंट ओपन है, और किस तरह से बेल्ट में सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं पूरा परफेक्ट और ए टू जेड बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए। अब यहां तक ये हमारा कटिंग हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको भी मैं यहां से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं, तो ये हमारा कटिंग बिल्कुल रेडी ए टू जेड हो जाएगा। बैक वाला पार्ट हो गया। अब जो है मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो उससे पहले आपको यहाँ पे एक बार मैं आर्मोल मेजरमेंट करके बता देता हूं, क्योंकि मैं मेजरमेंट किया नहीं हूं, और ये हमारा कटिंग हो गया है कंप्लीट। अगर आगे पीछे हुआ तो भी इसका ऑप्शन रहता, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहे थे, अब यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ। देखिए बिल्कुल जैसा मेजरमेंट में आ रहे थे सेम यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो एक बार और मैं मेजरमेंट करके बता देता हूँ। देखिए बाजू का मेजरमेंट कुछ इस तरह से आपको करना है, और मैं कटिंग करने का बाद बता रहा हूँ। और यहाँ पे जितना है सेम उतना यहाँ पे भी आएगा, ना कि ज्यादा ना कि कम, क्योंकि मैं मार्किंग एग्जैक्ट लगाता हूँ तो एग्जैक्ट ही आते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल
कंप्लीट। ये हमारा यहाँ तक आर्मोल आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आ चुका हूँ। ये बैठा लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट में, कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है और यहाँ से भी सीधा कर लीजिए। ये सीधा हो गया। अब फ्रंट है डीप नेक, फ्रंट डीप नेक है तो शोल्डर कितना रखेंगे, वो सबसे मेन इंपोर्टेंट वही है, ठीक है। अगर आप शोल्डर जितना बैग में रखे उतना अगर फ्रंट में भी रख दिए तो आपका शोल्डर सेट होगा नहीं, गला में बहुत ज्यादा गला बड़ा हो जाएगा, नेक लाइन बहुत बड़ा हो जाएगा, अब पहनने का लायक भी नहीं रहता, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो शोल्डर में बैग वाला पल्ला कटिंग किया हो 15 इंची और फ्रंट वाला कटिंग कर रहा हूं 13 इंची, कितना 2 इंची मैंने कम कर दिए। तो आपको भी सेम इसी तरह से 2 इंची कम करना है। डीप आपका जितना है उतना पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से स्क्वायर में इसको भी मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से थोड़ा इस क्रॉस में रख के मार्किंग लगा लिए। अब यहाँ पे बैग में हम गिराए थे कितना 6.5 इंची, लेकिन फ्रंट में मैं ये बैग में गिराए थे 7.5 इंची और फ्रंट में 6.5 इंची गिरा रहा हूँ। तो सबसे मेन यही है, ठीक है। अगर आप बैक बोट नेक फ्रंट डीप नेक कटिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा रोल यही करता। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। अब आपका वेस्ट देखिए, यहाँ पे जितना भी आ रहा है उतना सेम यहाँ पे भी रख लेना है। हो सके तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ के रखिए, क्योंकि ये बढ़ के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टक से जो हम लगाएंगे उससे हम सेटिंग हो जाएगा कंप्लीट। अब फ्रंट कुछ इस तरह से है, फ्रंट कुछ इस तरह से है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, जब ही आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है, फ्रंट का भी नेक लाइन भी मार्किंग हो गया। अब जो मैं मार्किंग लगा रहा हूं, चलिए थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं क्योंकि ज्यादा ऊपर हो जा रहे, इसीलिए ये वाला शेप लगाए, इसीलिए ऊपर जा रहे थे, ठीक है। अगर मैं इधर से राउंडिंग करता तो 7 इंची डीप था, 7 इंची ही रखते। अब यहां पे सबसे मेन जो है यहां वाला मार्किंग है। अब सबसे जो मेन मार्किंग है ये वाला है। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे आपको 1.25 इंची ऊपर एक मार्किंग लगाना है। और आपको एक चीज मालूम हो गया होगा, किसी को मैं आधा इंची बोलता हूँ, किसी को 1.25 इंची, वो साइज के हिसाब से रहता और बॉडी के हिसाब से, ठीक है। तो आपको इसी तरह से मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आपको 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। क्योंकि यहां से मैं 2.5 इंची ऊपर, क्या, क्योंकि किसी को मैं बोलता हूं 1.25 इंची लगाने, इसको मैं बोल रहा हूं 2.5 इंची लगाने, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हो रहा है, इसीलिए यहां से भी ऊपर करेंगे। जब भी हमारा साइड लगाने के टाइम में बिल्कुल कंप्लीट बैठेगा और कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से शेप लगा रहा हूं। अगर आप इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करोगे बैक के ऊपर कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के, तो 100% बोल रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग आ जाएगा और कहीं से कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे इधर एक मार्किंग लगाना है और 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगाना है। अब वेस्ट हमारा कितना है, यहाँ से आप मेजरमेंट करके देख सकते हो, 30.5 इंची है। तो अब यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 3.5 इंची। 3.5 इंची को कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखेंगे, वेस्ट जितना था उतना फर्स्ट मार्किंग लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची आपको प्लस करना है, 1.25 इंची आपको प्लस करना है। अब ये मार्किंग हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ से मैं फर्स्ट सीधा कर लेता हूँ। अगर आप वाकई में फुल वीडियो देख लिए तो 100% बोल रहा हूँ ये वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आप सीख जाओगे कंप्लीट। क्योंकि सबसे मेन इसमें जो है शोल्डर है और ये वाला मार्किंग है, ये मार्किंग ये सभी मार्किंग। क्योंकि डीप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग तो हर किसी ने कर ले रहे बिल्कुल आसानी से, लेकिन ये वाला कटिंग थोड़ा चेंजिंग वाला है। चेंजिंग क्या है आपको मालूम हो गया होगा, क्योंकि बैक बोट नेक है और फ्रंट डीप नेक, तो इसको कुछ इसी तरह से कटिंग होते, ठीक है। चलिए अब ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी या प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग ऐसा कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप आसानी से सीख सकते हो और कंप्लीट सीख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हो गया। अब शायद यहाँ पे आपको मार्किंग नहीं दिख रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा चलिए मैं यहाँ लगा लेता हूँ। व्हील मार्क के ऊपर मैंने कटिंग किया, ठीक है। आपको भी इसी तरह से, अगर आपके पास व्हील मार्क नहीं है तो आप व्हील मार्क ले आइए मार्केट से, बिल्कुल मिल जाएगा आसानी से। और आप इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो बिल्कुल आसानी से, कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हील मार्क से बहुत कुछ ऐसा है कि कटिंग करने में आपको इजी हो जाएगा। अब ये हमारा बैक पल्ला का काम हुआ खत्म। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रख के 4 टक से जो रहता इसको मैं लगाऊंगा कुछ इस तरह से। देखिए एक मार्किन यहाँ पे लगाना है और एक मार्किन आपको यहाँ लगाना है। अब यहाँ पे मैं मार्किन लगा लेने के बाद इसके ऊपर भी व्हील मार्क लगाता हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से लगाइए और कंप्लीट लगाइए, कहीं से भी आपको मुश्किल नहीं होगा कहीं पे। अब देखना यहाँ पे मैं हाला जो झाड़ेंगे कुछ इस तरह से ऐसा पकड़ के यहाँ पे जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना ऐसा रख के इस तरह से आपको हाला कटिंग कर लेना है। तो बिल्कुल आपका कटिंग कंप्लीट और A to Z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम भी हो जाएगा, नए कारीगर भी रहेंगे तो भी टक से मालूम हो जाएगा कि यहाँ से हम टक से लगाना है हमको। ठीक है, तो अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कटिंग करने के लिए इसमें शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। ऐसा मत सोचे कि शोल्डर के बारे में बताएंगे, शोल्डर गिरेगा नहीं इसको, क्योंकि बैक बोट नेक है। अब मैं कटिंग करने आपको बाजू कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड कपड़ा कर लेना है। उसके बाद फिर फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना है, जैसा कि ये 11.25 इंच 10.5 इंच से थोड़ा बढ़ के है। अब ये मार्किंग लेंथ के लिए लगाने के बाद टेप उल्टा करके यहाँ पे आपको 4.25 इंच पे मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से आप कुछ इस तरह से ये मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग स्ट्रेट हो जाने के बाद आर्मोल कितना था 17.5, ये 17.5 इंच आर्मोल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 7.5 इंच से थोड़ा बढ़ के रख के इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं तो कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। लूजिंग है यहाँ पे 10.5 इंच, लूजिंग है 11 इंच, तो 11 इंच पे ये मार्किंग लगा के उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से स्केल से सेब लगा लेना। ये सेब लगा लेने के बाद अब मैं आर्मोल के लिए सेब लगा रहा हूँ बिल्कुल आसानी से। इस तरह से अगर आप लगाने के लिए सीख लिए तो आपको कहीं से भी परेशानी नहीं होगा और हर जगह आप कटिंग कर सकते हो बेफिक्र होकर। ठीक है, अब यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा आर्मोल का भी फॉर्मूला कुछ इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको हाला झाड़ने के लिए बता देता हूँ। आस्तीन का हैंड्स का कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है मिनिमम 1.25 इंच पे। ठीक है, 1.25 इंच पे मार्किंग लगा के अब इसको भी आप यहाँ से कटिंग कर दीजिए। चलिए, अब ये कटिंग होने के बाद जो मैं बेल्ट कटिंग करने बताऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि बेल्ट कटिंग में ऐसा मिस्टेक होता है कि वो फिर सुधरता भी नहीं है। तो आप बेल्ट कटिंग में क्या मिस्टेक करते होंगे नहीं करते होंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जो बता रहा हूं एक बार आप बिल्कुल जरूर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मार्किंग इस तरह से लगाना है। अब आपको यहां से वेस्ट कितना है कुछ इस तरह से, चलिए वेस्ट आपका जितना उतना पे मार्किंग लगा लीजिए। और 1.25 इंच जो मैं प्लस करने के लिए बोले थे ब्लाउज की फ्रंट साइड कटिंग करने के टाइम में, उस तरह से यहाँ पे भी 1.25 इंच प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन के लिए 1 से 1.5 मतलब 1.5-2 इंच जो भी रख के आप रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब ये स्ट्रेट हो जाने के बाद 3 इंची पे आपको मार्किंग लगाना है, यहाँ पे 3 इंची और यहाँ पे 3 इंची। उसके बाद आप सीधा कर लीजिए। अभी तो मैं 3 इंची पे मार्किंग लगाया हूं, लेकिन कटिंग होने के बाद देखिए कि रेडी कितने पे होता है और कितना खूबसूरत होता है। तो आप बिल्कुल बने रहिए। अब यहाँ पे एक मार्किंग 1 इंची पे लगाना है और यहाँ पे 3.5 इंची पे लगा लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको सेब लगाना है। अगर आप इस तरह से सेब लगाने के लिए अगर आप इस तरह से शेप लगा लिए तो 100% बोल रहा हूँ चेस्ट के पास बिल्कुल कंफर्टेबल बैठेगा ब्लाउज। और कंप्लीट आपको वेस्ट में चेस्ट के नीचे जो वेस्ट है कंप्लीट यहाँ पे बैठेगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे भी फोल्डिंग कभी नहीं आएगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर एंड तक वीडियो देख लिए हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपकी लाइक और कमेंट देख के हमारे को और हौसला मिलता और मैं हर रोज वीडियो बनाने की फुल तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर देखिए वीडियो। और वाकई में आप फुल कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको सही चैनल पे आप आए और परफेक्ट चैनल पे आए हो, ताकि आप फुल कटिंग सीख सकते हो कंप्लीट। ठीक है,
नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।